सो हे गाइस वंस अगेन आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड इस वीडियो में हम जो बात करेंगे वो NICL असिस्टेंट की बात करेंगे। हमारा जो NICL असिस्टेंट का नोटिफिकेशन है वो आया हुआ है और 500 वैकेंसी है। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि अपने को भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए। आई मीन लेवल कैसा होता है एग्ज़ाम का। और क्योंकि वैकेंसी जो है वो बहुत सारे स्टेट में सिंगल डिजिट में है। आई थिंक महाराष्ट्र में शायद सबसे ज़्यादा हैं, बाकी अदर स्टेट जो है वहाँ पर वैकेंसीज़ बहुत लो हैं। तो माइंड में ये आता ही है कि हाँ, कंपटीशन का लेवल कैसा रहेगा। सारी जो चीज़ें हैं उन पर हम बात करेंगे इस वीडियो में। और सबसे पहले ये कि मैं क्यों NICL असिस्टेंट के ऊपर बात कर रहा हूँ। इसलिए क्योंकि मैंने NICL असिस्टेंट दिया हुआ है और जो स्कोर कार्ड है वो एक्चुअली प्री का तो मिल नहीं रहा, पता नहीं हो सकता है कहाँ रख दिया मैंने, बट मेंस का जो स्कोर कार्ड है मेरा वो मैं शेयर कर दूँगा NICL असिस्टेंट का। तो प्री में आई थिंक 85 समथिंग कुछ मार्क्स आए थे मेरे, 85 और 89, अभी याद नहीं है, बट मेंस का जो स्कोर कार्ड है मेरे पास तो उसको मैं शेयर कर दूँगा। सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमें फॉर्म फिल करना चाहिए या नहीं, तो देखिए इंश्योरेंस के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं और जितनी भी वैकेंसी होती हैं तो उसमें आपको बिल्कुल फिल करना चाहिए। क्योंकि थोड़ा सा कुछ लोग के दिमाग में ये रहता है कि बैंकिंग का थोड़ा सा कल्चर ये रहता है, मतलब बैंकिंग में ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है। सो उनके लिए अच्छा है। बाकी अगर इंश्योरेंस की बात करें तो वहाँ पर आपके साथ कुछ आपके लिए मतलब बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। एक तो ये है कि आपको 5 डे वर्किंग होता है, तो वहाँ पर 2 दिन का आपको ऑफ मिल जाता है, सैटरडे संडे, तो वो बेनिफिट है। और अगर आप NICL असिस्टेंट की बात करो तो जो सैलरी है वो भी अप्रॉक्स आपका SBI क्लर्क से थोड़ा सा कम हो सकता है। आई थिंक 40 प्लस समथिंग कुछ होगा, एग्जैक्टली आइडिया नहीं है, सो मैंने चेक नहीं किया। सो अराउंड उसके ही है, ठीक है। तो ये चीज़ है, वहाँ पर आपको 2 दिन का ऑफ मिल रहा है, ये हो सकता है। और बाकी क्या है, कुछ लोगों के दिमाग में ये भी रहता है कि यार अगर हम PO हैं तो क्या हमको भी NICL असिस्टेंट भरना चाहिए। देखिए मैं ये नहीं बोलूँगा अगर आप IBPS PO या SBI PO हैं तो आपको NICL असिस्टेंट भरना ही चाहिए, वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। हाँ, लेकिन अगर आप इसका AO आता है तो आप फिल कर सकते हो। और अगर हम इसके लेवल की बात करें कि इसका लेवल कैसा था NICL का, तो लेवल अगर आपने RBI असिस्टेंट का एग्ज़ाम दिया है तो उससे थोड़ा सा अप कह सकते हैं। और SBI क्लर्क और IBPS क्लर्क से नीचे, काफ़ी नीचे है, मतलब लेवल काफ़ी इजी रहता है इसका। RBI असिस्टेंट से थोड़ा सा आप बोल सकते हैं, उतना ही रहता है। और इसका जो मेंस है, मेंस भी ऑलमोस्ट मतलब सेम ही रहता है। मेंस का लेवल भी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है, जैसा मैंने फ़ील किया है। तो आप आराम से स्कोर कर सकते हैं और इसको क्लियर भी कर सकते हैं इस एग्ज़ाम को। और ज़्यादातर जो स्टेट है वहाँ पर क्योंकि वैकेंसी देखिए कम है, अगर वैकेंसी कम रहेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि कट ऑफ जो है वो हाई जाएगी। तो 80 प्लस ज़्यादातर स्टेट में कट ऑफ रहती है। मेरे टाइम में भी 80 कुछ था, 80 आई थिंक 85 86 कुछ था। मैंने दिल्ली से अप्लाई किया था क्योंकि उस टाइम जो यूपी था वहाँ पर वैकेंसी बहुत कम थी, आई थिंक 6-7 थी, बट दिल्ली जो था वहाँ पर 16 वैकेंसी थी OBC कैटेगरी से। सो वहाँ से मैंने अप्लाई किया था और प्री क्लियर हो गया था, मेंस क्लियर हो गया था। बट जो फाइनल, हाँ एक चीज़ याद रखनी कि अगर आप यहाँ पर इसका जब फाइनल देंगे तो आपको हमेशा जो टारगेट रखना है मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश करनी है, ताकि आप जो दूसरे हैं उनसे अलग रख सकें, खुद को अलग कर सकें। मतलब यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जैसे अदर एग्ज़ाम है SBI PO और RRB PO, उसके जैसा आप यहाँ पर अगर 10-15 मार्क्स का मार्जिन लेंगे तो आपका आराम से हो जाएगा। नहीं, यहाँ पर आपको कम से कम 25 से 30 मार्क्स का मार्जिन लेके चलना पड़ेगा, तब आपके चांसेस जो है वो अच्छे होते हैं। और इसके अलावा तो ऐसा कुछ इसमें प्रॉब्लम नहीं होता। LPT भी बहुत ज़्यादा इसका हार्ड नहीं होता, तो LPT का कुछ ऐसा होता नहीं है इशू। बाकी आगे आने वाले जो भी वीडियो हैं उसमें मैं NICL के बारे में और डिस्कस करूँगा। बाकी मेरा तो यही मानना है कि आपको NICL असिस्टेंट भरना चाहिए, एक अच्छी जॉब है। और प्रेशर भी कम है, वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो बहुत अच्छा है, तो आप फिल कर सकते हैं आराम से। सो थैंक यू गाइज़। फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे और जो भी इससे रिलेटेड डाउट हैं आप इस पर लिख सकते हैं नीचे। बाकी जो इसका स्कोर कार्ड है, मेरे पास मेंस का स्कोर कार्ड है, प्री का तो अभी मिल नहीं रहा, तो मेंस वाला जो स्कोर कार्ड है वो मैं इस वीडियो में लगा दूँगा, तो आप देख सकते हैं उसको।
ठीक है? थैंक यू गाइज़।